हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। व्हाट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन फॉलोइंग रिएक्शन। तो फॉलोइंग में हमें एक रिएक्शन गिवन है और इनमें से हमें बताना है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। तो फर्स्ट हम देख लेंगे कंपाउंड जिसमें प्रेजेंट होगा क्लोरीन। तो देख सकते हैं ClO4 नेगेटिव प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट साइड, ClO2 नेगेटिव प्रेजेंट ऑन प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पर आपको रिएक्टेंट साइड पे दिखेगा ClO4 नेगेटिव, प्रोडक्ट साइड पर दिखेगा ClO2 नेगेटिव, और इनकी इसमें कैलकुलेट करेंगे हम, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। तो देख सकते हैं ClO4 नेगेटिव एंड ClO2 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन अगर फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो देख सकते हैं आप ClO4 नेगेटिव प्रेजेंट है, इक्वल्स टू लिख देंगे -1, बिकॉज टोटल चार्ज अगर देखे ClO4 पर तो आ रहा है नेगेटिव चार्ज, दैट इज -1। Cl के लिए लिखेंगे x प्लस ऑक्सीजन प्रेजेंट है 4 इंटू, देख सकते हैं 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑक्सीजन। तो Cl के हमें फाइंड करना है इसलिए x लिख दिया, फिर का ऑक्सीजन तो लिखेंगे प्लस 4 इंटू, देख सकते हैं ऑक्सीजन के 4 एटम्स प्रेजेंट है तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑक्सीजन इज -2। तो देख सकते हैं x प्लस 4 इंटू -2 दैट इज हो जाएगा -8 इक्वल्स टू -1। x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1 प्लस 8। तो देख सकते हैं x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 8 आ गया है, तो -1 प्लस 8 हो जाएगा +7। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन ऑन रिएक्टेंट साइड आ रहा है +7। अब देख सकते हैं एक ही ऑप्शन है जिसमें प्रेजेंट है +7, देख सकते हैं +3 +7 -4 -2। बी ऑप्शन ऐसा प्रेजेंट है जिसमें प्रेजेंट है +7, तो यही हमारा आंसर होगा। बट आप चेक कर सकते हैं मोर एक्यूरेटली बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। तो देख सकते हैं इक्वल्स टू आ जाएगा -1, बिकॉज ClO2 पर -1 चार्ज प्रेजेंट है। Cl के ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज x हमें फाइंड करना है, प्लस आएगा ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, देख सकते हैं O2 है यानी 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन से तो हो जाएगा -2। ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑक्सीजन इज -2, देख सकते हैं 2 इंटू -2 हो जाएगा -4 इक्वल्स टू है -1 ट्रांसफर करेंगे +4 को ऑन द राइट हैंड साइड, -4 को शिफ्ट कर दिया ऑन द राइट हैंड साइड तो हो जाएगा +4, x इज इक्वल्स टू -1 + 4 आ जाएगा +3। तो देख सकते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +7 टू +3, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देख सकते हैं +7 से चेंज हो गई है +3 में, देख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। सो हमें फाइंड करना है OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑक्सीजन। तो देख सकते हैं OF2 में अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो होगा +2। अब कैसे, तो देख सकते हैं यहाँ पर हम ऑक्सीजन OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो आ जाएगा x प्लस F2 प्रेजेंट है, सो 2 एटम्स ऑफ F है तो 2 इंटू फ्लोरीन का दैट इज F का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज होता है -1। ऑलवेज फ्लोरीन किसी भी एलिमेंट के साथ प्रेजेंट हो, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होता है। तो देख सकते हैं ऑक्सीजन के लिए आ गया x प्लस आ गया बिकॉज फ्लोरीन आने वाला था, +2 एटम्स ऑफ फ्लोरीन प्रेजेंट इसलिए 2 इंटू -1 आ गया फॉर द फ्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होगा एंड टोटल चार्ज अगर देखें इस पर तो प्रेजेंट है 0। तो देख सकते हैं x +2 -1 हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। 2 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो हो जाएगा +2। तो देख सकते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +2 इन केस ऑफ OF2। जब हमने रूल्स देखे थे तब भी हमने पढ़ा था इन OF2 फ्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर इन OF2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। तो देख सकते हैं इन OF2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, ये हमने पढ़ा भी था, अभी हमने देख भी लिया है, देख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन
in N3H। N3H में हमें बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीडेशन नंबर पूछे या ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे, आपको सेम टेक्निक फॉलो करना है। तो देख सकते हैं नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है तो N3H लिख देंगे। फिर देख सकते हैं नाइट्रोजन के लिए पूछा है, इसलिए नाइट्रोजन के लिए लिख देंगे X। 3 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 3 into X हो जाएगा। प्लस आएगा हाइड्रोजन के लिए, अब आएगा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन अगर देखें तो ओनली 1 एटम प्रेजेंट है, कोई भी वैल्यू लिखी नहीं गई है, इसलिए वैल्यू आ जाएगी 1। 1 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो देख सकते हैं हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट है 1। सो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर फॉर हाइड्रोजन आ जाएगा +1, बिकॉज हाइड्रोजन प्रेजेंट है नाइट्रोजन के साथ। और नाइट्रोजन अगर देखें तो नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीडेशन नंबर फॉर हाइड्रोजन आ जाएगा +1 इक्वल्स टू आएगा 0, बिकॉज इस पर अगर देखें तो किसी प्रकार का आपको चार्ज नहीं दिख रहा है तो देख सकते हैं इक्वल्स टू आ जाएगा 0। 3 into X हो जाएगा +1, +1 into 1 दैट इज +1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। 1 को हम शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड, हो जाएगा -1। +1 को अगर राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा। X इक्वल्स टू फाइंड करना है, X इज द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर नाइट्रोजन। तो देख सकते हैं -1 डिवाइडेड में जाएगा 3, यहाँ पर 3 into X है मल्टीप्लीकेशन में, अगर शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पर तो जाएगा डिवीजन में और ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी -1/3 दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन MnO4 नेगेटिव। तो देख सकते हैं हमें फाइंड करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn। देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn फाइंड करना है इन MnO4 नेगेटिव। तो हमें एक आयन गिवन है MnO4 नेगेटिव और इसमें हमें फाइंड करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn। Mn के लिए फाइंड करना है इसलिए लिख देंगे X। यहाँ पर अगर देखें तो Mn का ओनली 1 एटम प्रेजेंट है सो X आएगा, प्लस O4 है तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देख सकते हैं ऑक्सीजन के 4 एटम्स है इसलिए आ जाएगा 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इक्वल्स टू आएगा -1। देख सकते हैं टोटल चार्ज प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल पर, इस कंपाउंड पर या फिर इस आयन पर -1। तो देख सकते हैं X 4 इंटू -2 हो जाएगा -8। देख सकते हैं प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू आएगा -1। -8 को अगर ट्रांसफर करेंगे या फिर शिफ्ट करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो हो जाएगा +8। -1 +8 हो जाएगा दैट इज +7। सो हमारा आंसर आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन MnO4 नेगेटिव इज +7 दैट इज ऑप्शन नंबर डी, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इन KClO3। सो हमें KClO3 में फाइंड करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl। तो फर्स्ट हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए फॉर K। तो देख सकते हैं K इज अ अल्कली मेटल, देख सकते हैं K इज अ अल्कली मेटल। सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, K इज अ अल्कली मेटल। तो देख सकते हैं अगर अल्कली मेटल प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर अल्कली मेटल्स इज +1। देख सकते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा फॉर अल्कली मेटल्स। ये हमें पता चलता है फ्रॉम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अल्कली मेटल्स प्रेजेंट है दैट इज K और अल्कली मेटल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +1। बाद में आएगा Cl, तो Cl के लिए आ जाएगा X। 1 एटम प्रेजेंट है फॉर Cl, 1 एटम प्रेजेंट है फॉर पोटेशियम तो डायरेक्टली लिख देंगे। 3 एटम्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के लिए सो 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑक्सीजन इज -2 इक्वल्स टू देख सकते हैं टोटल चार्ज दिख रहा है हमें दैट इज नो चार्ज प्रेजेंट है, नो चार्ज है इसलिए आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो देख सकते हैं आप सॉल्व कर लेंगे दैट इज +1। देख सकते हैं 3 इंटू -2 हो जाएगा -6 के साथ लिख लेते हैं +1 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो +1 को लिख लिया -6 के साथ, -6 +1 आ जाएगा -5 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। X इज इक्वल्स टू -5 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो हो जाएगा +5। सो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +5 दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं व्हाट इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एटम्स इन ClO4 नेगेटिव। जब भी आपको पूछा गया है
व्हाट सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एटम, और आपको गिवन है दैट इज आयन ClO4 नेगेटिव। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स के लिए जब भी पूछा गया है तो देख सकते हैं ऑल एटम्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी चार्ज प्रेजेंट ऑन द दैट इज मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट चार्ज, या फिर आयन दिया गया है इसलिए कहेंगे आयन पर प्रेजेंट चार्ज, या फिर न्यूट्रल कंपाउंड या न्यूट्रल मॉलिक्यूल गिवन है तो उस पर प्रेजेंट चार्ज। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 0, बट यहाँ पर आयन प्रेजेंट है एंड निगेटिव आयन प्रेजेंट है, इस पर अगर चार्ज दिखे तो दिख रहा है हमें -1, सो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। तो देख सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज डी -1। फिर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड्स इज। ये हमने रूल पढ़ते समय भी देखा था, जब भी पेरोक्साइड्स प्रेजेंट होंगे तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -1। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। देख सकते हैं पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, और सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूछा गया है तो हमें देखना है मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट चार्ज। न्यूट्रल अगर मॉलिक्यूल है तो टोटल चार्ज 0 होगा, अगर आयन प्रेजेंट है तो चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन पर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है इसलिए -1 आ गया, अगर -2 होता तो टोटल चार्ज -2 आता, अगर +1 होता तो +1 आता, बट यहाँ पर प्रेजेंट है माइनस, दैट इज -1 चार्ज। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख सकते हैं which among the following compounds has oxidation number of phosphorus +3। तो हमें फाइंड करना है फॉलोइंग कंपाउंड्स में से किस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट होगी +3। सो हमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है इन ऑल द कंपाउंड्स, और आंसर वो होगा जिसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम, हाइड्रोजन प्रेजेंट है 3, सो 3 इंटू लिख देंगे प्लस। अब देख सकते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +1, बिकॉज फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दोनों भी नॉन मेटल है इसलिए आ जाएगा +1। फिर आएगा फॉस्फोरस दैट इज X +4 इंटू ऑक्सीजन दैट इज -2, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई -2 इक्वल्स टू टोटल चार्ज देख सकते हैं इस पर प्रेजेंट होगा 0, बिकॉज न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। 3 इंटू +1 आ जाएगा +3, X 4 इंटू -2 हो जाएगा -8 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू -8 +3 लिख लेंगे इक्वल्स टू आ जाएगा 0, +3 को -8 के साथ लिखा, -8 +3 हो जाएगा -5 इक्वल्स टू आ जाएगा 0, +5 हो जाएगा जब हम शिफ्ट करेंगे -5 को ऑन द राइट हैंड साइड, -5 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा +5। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए हमने दैट इज फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +5 और हमें चाहिए +3। तो अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में अगर देखें तो फिर से हाइड्रोजन प्रेजेंट है 4 इंटू आ जाएगा +1, बिकॉज फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन है, दोनों भी नॉन मेटल है। अब अगर देखें तो फॉस्फोरस के 2 एटम्स प्रेजेंट है इसलिए आ जाएगा 2 इंटू एक्स, तो देख सकते हैं 2 इंटू एक्स आएगा, प्लस 7 इंटू देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2 इक्वल्स टू आ जाएगा 0, तो देख सकते हैं इक्वल्स टू आ गया 0। 4 इंटू +1 आ जाएगा +4, प्लस 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, 7 इंटू -2 हो जाएगा -14 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉर ऑक्सीजन, 7 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसलिए आ गया 7 इंटू -2। अब देख सकते हैं 2 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट है, 2 इंटू आ जाएगा x बिकॉज फॉस्फोरस के लिए फाइंड करना है। 4 इंटू हाइड्रोजन आ जाएगा, देख सकते हैं 4 इंटू हाइड्रोजन दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +1, तो देख सकते हैं बिकॉज वो प्रेजेंट है नॉन मेटल्स के साथ। 4 इंटू +1 आ गया +4, 2 इंटू एक्स आ गया 2x, 7 इंटू -2 हो गया -14, तो देख सकते हैं 2x -14 +4, -14 और +4 साथ में लिख लेते इक्वल्स टू आ जाएगा 0, 2x -14 +4 आ जाएगा -10 इक्वल्स टू 0। अब देख सकते हैं शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो हो जाएगा +10, x इज इक्वल्स हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। सो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +5 ऑन कंपाउंड बी, तो देख सकते हैं बी कंपाउंड में जो गिवन है वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है बी।
बी ऑप्शन में जो कंपाउंड गिवन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +5। सो ए भी आंसर नहीं है हमारा। अब देख सकते हैं हम ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में अगर देखें तो H3 दैट इज 3 into H है। फिर से देखें तो फास्फोरस और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फास्फोरस और ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो दोनों भी नॉन मेटल्स है, तो ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +1 बिकॉज दोनों भी प्रेजेंट है नॉन मेटल्स। प्लस देख सकते हैं पी की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी X बिकॉज हमें फाइंड करना है। ऑक्सीजन देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो 2 इंटू आ जाएगा -2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। 3 इंटू +1 हो जाएगा +3। X आएगा 2 इंटू -2 आ जाएगा -4 इक्वल्स टू आएगा 0। यहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है इसलिए 2 से आ जाएगा मल्टीप्लाई। फास्फोरस हमें फाइंड करना है इसलिए लिख दिया हमने X। 1 एटम प्रेजेंट है तो 1 से हो जाएगा मल्टीप्लाई दैट इज 1x ही आएगा। फिर देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 इंटू +1 आएगा बिकॉज हाइड्रोजन प्रेजेंट है नॉन मेटल्स के साथ। अब देख सकते हैं x -4 +3 को लिख देते हैं हम -4 के साथ तो आ जाएगा -4 +3। -4 +3 आ जाएगा -1 प्लस। अब देख सकते हैं -4 +3 आ गया -1। -1 को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पर तो आ जाएगा +1। तो x की वैल्यू आ गई है +1। तो देख सकते हैं फर्स्ट में हमारा आंसर आया था +5, बी में हमारा आंसर आया +5, सी में हमारा आंसर आया +1, बट हमें चाहिए +3। तो ये ऑप्शन प्रेजेंट होगा दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ये प्रेजेंट होगी ऑप्शन नंबर डी में। आप फाइंड भी कर सकते हैं या डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आंसर आप फाइंड कर लीजिएगा डी का, और डी में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3 और वही हो जाएगा हमारा आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 3 फाइंड करने के बाद अगर आंसर नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड Mn shows हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें Mn के लिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। फॉलोइंग में हमें 4 कंपाउंड्स गिवन है 4 ऑप्शंस में, और इनमें से हमें फाइंड करना है जो शो कर रहा है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर Mn। तो फर्स्ट हम देखेंगे MnO2। MnO2 अगर देखते हैं तो देख सकते हैं Mn के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है तो आ जाएगा X प्लस आएगा O2 दैट इज 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो 2 इंटू -2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑक्सीजन इक्वल्स टू देख सकते हैं टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा 0। टोटल चार्ज ऑन कंपाउंड इज 0 बिकॉज न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब देख सकते हैं X 2 इंटू -2 हो जाएगा -4 इक्वल्स टू आएगा 0। X इज इक्वल्स टू आ जाएगा +4। हम अगर शिफ्ट कर देंगे -4 को ऑन द राइट हैंड साइड तो आंसर आएगा +4। सो MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +4। नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज K2MnO4। अब देख सकते हैं K2MnO4 अगर फाइंड करना है तो इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए K की ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज अ K। देख सकते हैं K2MnO4 तो K के ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं हो जाएगी +1 बिकॉज इट इज अल्कली मेटल। K अल्कली मेटल है इसीलिए K की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +1। K इज पोटेशियम एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +1 बिकॉज इट इज अल्कली मेटल। 2 एटम्स ऑफ K प्रेजेंट है तो 2 इंटू +1 आ जाएगा, प्लस लिखेंगे हम दैट इज Mn। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है X प्लस 4 इंटू आ जाएगा -2। देख सकते हैं 4 इंटू आएगा -2 बिकॉज ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होती है -2 इक्वल्स टू लिख देंगे हम 0। इक्वल्स टू आ जाएगा 0 बिकॉज यहाँ पर मॉलिक्यूल अगर देखें तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। 2 इंटू +1 आ जाएगा +2 प्लस आएगा X 4 इंटू -2 आ जाएगा -8 इक्वल्स टू 0। +2 -8 साथ में लिख देंगे इक्वल्स टू आएगा 0। सो +2 -8 आ जाएगा -6 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो हो जाएगा +6। सो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर Mn इन K2MnO4 इज +6। अब हम देखेंगे KMnO4 में। KMnO4 में फिर से देखें तो प्रेजेंट है पोटेशियम सो आ जाएगा +1। ओनली 1 एटम ऑफ पोटेशियम प्रेजेंट है तो देख सकते हैं +1 आएगा सिर्फ। फिर हमें Mn को फाइंड करना है तो आ जाएगा X
ऑक्सीजन के 4 एटम्स प्रेजेंट है तो हो जाएगा 4 इंटू -2 इक्वल्स तो आएगा 0 बिकॉज न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो देख सकते हैं +1 प्लस एक्स, 4 इंटू -2 आ जाएगा -8 इक्वल्स तो आएगा 0, एक्स -8 +1 को साथ में लिख देते हैं इक्वल्स तो आ जाएगा 0, -8 +1 हो जाएगा -7 इक्वल्स टू 0, 7 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो हो जाएगा +7। सो KMnO4 में देखें तो ऑक्सीजन की Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है दैट इज +7। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड करना है और +7 आ रही है इन केस ऑफ MnO4। अब देख लेते हैं Mn2O3, तो 2 एटम्स ऑफ Mn प्रेजेंट है तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स, Mn हमें फाइंड करना है इसलिए x ले लिया। ऑक्सीजन अगर देखें तो 3 प्रेजेंट है, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इंटू हो जाएगा -2 इक्वल्स तो आ जाएगा 0 बिकॉज टोटल चार्ज ऑन Mn2O3 इज 0। अब देख सकते हैं 2x, 2 इंटू -3 देख सकते हैं -6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, 3 इंटू -2 हो जाएगा -6। तो देख सकते हैं Mn2O3 है, Mn के 2 एटम्स प्रेजेंट है, 2 इंटू एक्स आ जाएगा बिकॉज Mn के लिए फाइंड करना है, प्लस साइन आएगा। ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट है, 3 इंटू ऑक्सीजन आ जाएगा -2 इक्वल्स तो आएगा 0 बिकॉज टोटल चार्ज प्रेजेंट है दैट इज न्यूट्रल। अब देख सकते हैं 2x, 3 इंटू -2 हो जाएगा -6 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो हो जाएगा +6, x इज इक्वल्स तो आ जाएगा +6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज x इज इक्वल्स टू +3। सो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +3 फॉर Mn इन ऑप्शन नंबर डी। तो हमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी हमारी +7 दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कार्बन शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें बताना है फॉलोइंग में हमें 4 कंपाउंड्स गिवन है 4 ऑप्शंस में और इनमें से हमें बताना है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन कौन से कंपाउंड में शो कर रहा है। तो फर्स्ट कंपाउंड देख सकते हैं C12H22O11। तो देख सकते हैं इसमें फाइंड करना है कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट। सो आ जाएगा 12 इंटू एक्स, 12 एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है सो आएगा 12 इंटू एक्स, प्लस देख सकते हैं 22 इंटू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +1 बिकॉज वो प्रेजेंट है दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन के साथ दोनों नॉन मेटल्स है इसीलिए आ जाएगी +1। ऑक्सीजन देख सकते हैं 11 प्रेजेंट है दैट इज 11 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम 0 बिकॉज यहाँ पर देख सकते हैं मॉलिक्यूल न्यूट्रल है इसलिए आ जाएगा इक्वल्स टू 0। 12x प्लस 22 इंटू +1 हो जाएगा +22, प्लस 11 इंटू -2 आ जाएगा -22 इक्वल्स टू 0, +22 -22 0 हो जाएगा दैट इज कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं 0। सो 12x इक्वल्स टू 0 आएगा, x इज इक्वल्स टू आएगा 0/12 सो 0/12 आंसर हो जाएगा 0। सो ऑप्शन नंबर ए में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज 0। फिर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में हमें फाइंड करना है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर कार्बन। अब कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है तो एक्स लिखेंगे, प्लस आएगा देख सकते हैं कार्बन का एक एटम प्रेजेंट है ओनली, एच प्रेजेंट है नॉन मेटल्स के साथ सो आ जाएगा दैट इज +1, एच प्रेजेंट है नॉन मेटल्स के साथ +1 आएगा, प्लस देख सकते हैं क्लोरीन। अब हमें पता है क्लोरीन प्रेजेंट है दैट इज इन हेलोजन ग्रुप और हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसीलिए क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी -1। तो देख सकते हैं क्लोरीन प्रेजेंट है दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ, तो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अगर प्रेजेंट है क्लोरीन और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -1 बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हेलोजन्स है किसी एटम से तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। फिर देख सकते हैं 3 एटम्स ऑफ क्लोरीन है सो आ जाएगा 3 इंटू -1 इक्वल्स टू आएगा 0 बिकॉज न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। देख सकते हैं मॉलिक्यूल जो है CH Cl3 इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल सो आएगा इक्वल्स टू 0। एक्स देखेंगे x +1 प्रेजेंट है सो आ जाएगा +1 प्लस इंटू प्लस आ जाएगा 3 इंटू -1 आ जाएगा -3 इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू आएगा +1 -3 दैट इज -2, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो -1 -2 का हो जाएगा +2 सो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा +2।
फिर हम देखेंगे HCHO, तो इसमें अगर देख सकते हैं H की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1 बिकॉज प्रेजेंट है नॉन मेटल्स के साथ। फिर आएगा कार्बन जो हमें फाइंड करना है +X, फिर आएगा हाइड्रोजन +1, फिर आएगा ऑक्सीजन दैट इज -2। ऑक्सीजन ओनली 1 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है और कार्बन भी प्रेजेंट है 1 एटम। इक्वल्स टू आ जाएगा 0, देख सकते हैं इक्वल्स टू आ जाएगा 0। +1 +X +1 इंटू -2 आ जाएगा दैट इज -2। अब देख सकते हैं यहाँ पर x +1 हो जाएगा +2, +1 हो जाएगा +2, -2 +2 हो जाएगा दैट इज 0। सो x इज इक्वल टू आ रहा है 0 इन केस ऑफ HCHO। HCHO में x इक्वल टू 0 है, CaCl3 में x इक्वल टू +2 है और C12H22O11 में x इक्वल टू 0 है। तो अभी तक जो ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है वो प्रेजेंट है CaCl3 में। अब हम देख लेंगे हमारा लास्ट ऑप्शन दैट इज CH2Cl2। तो देख सकते हैं CH2 पहले देखेंगे कार्बन ओनली 1 एटम प्रेजेंट है तो आ जाएगा X प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है तो 2 इंटू आएगा +1। ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर हाइड्रोजन इज +1। अब देख सकते हैं क्लोरीन प्रेजेंट है दैट इज हेलोजन, और अगर क्लोरीन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी -1। हेलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 जब उनसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। तो देख सकते हैं इक्वल्स टू आएगा 0 बिकॉज टोटल चार्ज अगर देखें CH2Cl2 पर तो टोटल चार्ज है न्यूट्रल दैट इज लिखेंगे हम 0। x +2 इंटू +1 हो जाएगा +2, 2 इंटू -1 हो जाएगा -2। फिर से देख सकते हैं +2 -2 दैट इज 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा 0। सो ऑप्शन नंबर डी में भी ऑप्शन आ रहा है 0 दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 0। ऑप्शन नंबर सी में ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई थी हमारी 0, देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई थी ऑप्शन नंबर सी में 0। यहाँ पर हमने फाइंड करा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है दैट इज +2, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 0। तो देख सकते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल रही है ऑप्शन नंबर बी में दैट इज CHCl3 में, देख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड करनी है इन CaC2 एंड K2C2O4 रिस्पेक्टिवली। सो हमें 2 कंपाउंड्स गिवन है और 2 कंपाउंड्स में हमें फाइंड करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। तो देख सकते हैं फर्स्ट दिख रहा है हमें Ca एंड Ca इज अ अल्कलाइन अर्थ मेटल, देख सकते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा Ca एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। सो Ca के लिए आ जाएगा +2, ओनली 1 एटम प्रेजेंट है इसलिए आएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 जो हम नहीं लिखते हैं। फिर आएगा 2 इंटू, अब देख सकते हैं 2 एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है सो 2 इंटू आ जाएगा x इक्वल्स टू आएगा 0 बिकॉज न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, +2 इंटू आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 0। 2 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड सो आ जाएगा -2, x इज इक्वल्स टू आएगा -2/2 दैट इज x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1। 2/-2 है that is -1. So oxidation state of carbon in CaC2 is -1, देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे that is K2C2O4। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस में अगर देखें तो -2, -1, +2 एंड -2, ओनली 1 ऑप्शन ऐसा प्रेजेंट है जिसमें कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 ऑन द फर्स्ट ऑप्शन। तो देख सकते हैं CaC2 रिस्पेक्टिवली वर्ड है, रिस्पेक्टिवली वर्ड का मीनिंग होगा CaC2 में जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फर्स्ट आएगी और फर्स्ट आ रही है दैट इज -1, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। आप सेकंड भी चेक कर सकते हैं मोर करेक्ट आंसर के लिए। तो देख सकते हैं K2 हो जाएगा दैट इज 2 इंटू +1। अब हमें पता है अल्कालाइन मेटल प्रेजेंट है, देख सकते हैं अल्कली मेटल प्रेजेंट है दैट इज K और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +1। अल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, प्लस लिखेंगे हम 2 इंटू दैट इज x, 2 एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है और x दैट इज कार्बन हमें फाइंड करना है। 4 इंटू देख सकते हैं ऑक्सीजन है तो -2, 4 इंटू -2 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, 2 इंटू +1 आ जाएगा +2, 2 इंटू x आ जाएगा 2x, 4 इंटू -2 आ जाएगा -8 इक्वल्स टू 0, +2x, 2 और -8 साथ में लिख लेते हैं, +2 -8 इक्वल्स टू 0। फिर आ जाएगा 2x +2 -8 आ जाएगा -6 इक्वल्स टू 0, 2x 6 को शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड प्लस हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर
2x इक्वल्स टू है +6, सो x इक्वल्स टू आ जाएगा +6/2, दैट इज हमारा ऑप्शन आएगा +3। देख सकते हैं +6/2 हो जाएगा +3, सो ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं -1 एंड +3, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। देख सकते हैं।